जादू, जिसके बारे में सुनकर ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे जादूगर की है जो अपने जादू से बदला लेता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में ये है टॉमी, जो अपने पिता की दुकान में सफाई कर रहा था। तभी बिली आकर कहता है, टॉमी जल्दी जल्दी चलो, सैम नया पान मसाला लेकर आया है। इसके बाद दोनों दोस्त सैम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ इसी शहर में आए नए लड़के को वाइपर्स गैंग के बदमाश परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ टॉमी आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उसकी मदद आसपास के लोग भी करते हैं। जिसके बाद वाइपर्स गैंग का उस्ताद बेन गुस्से में आ चुका था, लेकिन अपनी दोस्त सैली के समझाने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब टॉमी और बिली को नया दोस्त मिल चुका था, जिसका नाम था फ्रेडी। थोड़ी ही देर बाद तीनों दोस्त सैम के पास आते हैं, जो बच्चों को बहुत प्यार करता था। वो उन्हें नई नई चीजें और कॉमिक्स दिया करता था। आज सैम उनके लिए काले चूरन की गोलियां लेकर आया था। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर कॉमिक्स पढ़ते हैं। उसी रात को बेन की दोस्त सैली कहती है, टॉमी बाहर आओ, बेन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं ऊपर आकर तुमसे बातें करना चाहती हूँ। फिर वो टॉमी के पास ऊपर चली आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिली और फ्रेडी की नजर वाइपर्स गैंग पर पड़ती है, जो एक गाड़ी के टायर चोरी कर रहे थे। बिली वॉकी टॉकी निकाल कर कहता है, टॉमी तुम्हारे घर के पीछे चोरी हो रही है, यही समय है वाइपर्स को सबक सिखाने का। तुम इनकी वीडियो बनाओ और हम पुलिस को बुलाते हैं। ये सुनकर टॉमी जल्दी जल्दी अपना कैमरा उठाकर वाइपर्स की तरफ दौड़ता है और वहां पहुंचकर उनकी वीडियो बनाने लगता है। वैसे वाइपर्स ने चोरी कर ली थी और बेन माल लेकर भाग जाता है। तभी पुलिस आकर बदमाशों को रोकती है और टॉमी आकर पुलिस को वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ देर बाद बेन आकर कहता है, बॉस मू, एक गड़बड़ हो गई। मू, इस चिकने का नाम है मू, यही असली बॉस है जिसके नीचे बेन काम करता है। बेन की बातें सुनकर मू कहता है, तुम्हारे लड़कों को पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन मैं उन तीनों लड़कों को माफ नहीं कर सकता जिन्होंने पुलिस की मदद की। अगले ही दिन बेन के लड़के जेल से बाहर आ जाते हैं। उसी रात बेन और उसके साथी तीनों लड़कों को गोलियों से भून डालते हैं। बेरहमों ने आज 3 मासूम बच्चों को मार दिया था। टॉमी के पिता का तो रो रो कर बुरा हाल था। सैम टॉमी के पिता के पास आकर अफसोस करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। उसी रात सैम फिर से चर्च में वापस आता है। तीनों लड़कों की लाशों को कल दफनाया जाना था, जिन्हें सैम ध्यान से देख रहा था। फिर सैम अपने बैग से आरी निकालकर उनके सिर अलग कर देता है। सैम, जो कई तरह के जादू जानता था और जिसे हम जादूगर भी कह सकते हैं, वो तीनों लड़कों से बहुत प्यार करता था और उनकी मौत देखकर पागल सा हो गया था। अब वो कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बदला लो। जो लोग बच्चों पर रहम नहीं करते वो इंसान हो ही नहीं सकते। जागो मेरे बच्चों, जागो। अब सबसे पहले टॉमी का सिर जागता है, फिर बिली जागता है और आखिर में फ्रेडी। सैम कहता है, तुम लोगों के पास ताकत होगी जिसका इस्तेमाल कर तुम अपना बदला ले सकते हो। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को हवा में उड़ना सिखाऊंगा। अगले ही दिन सैम उन्हें सिखाने लगता है कि कैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल बाद सैम तीनों लड़कों से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है बच्चों, इसीलिए आज तुम्हारी टेस्टिंग है। ये सुनकर तीनों लड़के बाहर की तरफ जाते हैं। सैम ने उन्हें जिन ताकतों का इस्तेमाल करना सिखाया था, आज उन्हीं की टेस्टिंग थी। बिली के पास तेज नुकीले दांतों की ताकत थी, टॉमी के पास बिजली की ताकत थी और फ्रेडी के पास तेज धार चाकू की ताकत थी। दूसरी तरफ शहर के किसी सुनसान इलाके में 2 बदमाश एक औरत को परेशान कर रहे थे। अचानक तीनों लड़के वहां आते हैं और फ्रेडी एक बदमाश का गला काट देता है। बदमाश की हालत देखकर औरत डरकर वहां से भागती है। अब दूसरे बदमाश को बिली काट कर मार देता है।
सैम की ट्रेनिंग काम कर गई थी। तीनों लड़के अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये लड़के जिनको भी मारते थे वो फिर से जिंदा हो जाते थे, लेकिन वो आम इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते थे। अगली रात बेन के 2 लड़के टिम और मैक सैम की दुकान पर आते हैं। वो आकर सैम से हफ्ता मांगते हैं, लेकिन सैम की लाल आंखें देखकर टिम पूरी तरह से डर जाता है। वो डर कर वहाँ से भागता है और मैक भी उसके पीछे पीछे जाता है। उधर सैम कहता है, तुम्हारे 2 दुश्मन अभी अभी यहाँ आए थे बच्चों, जाओ जाकर उन्हें सबक सिखाओ। कुछ देर बाद जब टिम अपने घर में नहा रहा था तभी फ्रेडी आकर उसका गला काट देता है। काफी इंतजार करने के बाद मैक टिम को देखने बाथरूम में आता है जो उसी घर में था, लेकिन सामने का नजारा देखकर मैक बुरी तरह से डर जाता है। वो भागने ही वाला था कि तभी टॉमी आकर उस पर बिजली फेंकता है। थोड़ी ही देर बाद सैम के घर के बाहर बेन आकर कहता है, सैम मुझे पता है कि मैक और टिम तुम्हारे पास आए थे, जिसके बाद से वो दोनों गायब हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जवाब में सैम कहता है, तुम्हारे लड़के मेरे घर के पीछे हैं, जाओ जाकर उन्हें देख लो। सैम की बात मानकर बेन पीछे आता है, लेकिन दोनों लड़के बदल चुके थे। अपने लड़कों का ये हाल देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। सैली, टॉमी की दोस्त जो उससे बेन की तरफ से माफी मांगने आई थी, उसे आज भी टॉमी की मौत का बहुत दुख था। कई बार तो वो टॉमी की कब्र पर जाकर उससे बातें किया करती थी। आज भी वो अपने दोस्त से बातें करने आई थी और तभी टॉमी उसके सामने आकर कहता है, मैं जिंदा हूँ सैली, सैम ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया था। मैं अपनी ताकत से तुम्हें सब दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसके बाद टॉमी की ताकत से सैली को सब पता चल जाता है कि कैसे बेन ने टॉमी और उसके दोस्तों को मारा था। अब सैली जैसे ही आंखें खोलती है तभी टॉमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सैली सैम के घर आती है और उससे टॉमी के बारे में पूछती है। सैम बताता है कि टॉमी अब बदल चुका है, उसका मकसद सिर्फ बदला लेना ही है। वो प्यार और डर जैसी चीजों को बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता। सैम की बातें सुनकर सैली काफी उदास हो गई थी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ अभी भी बेन के पीछे लगे हुए थे, जिनसे डरकर वो भाग रहा था। उधर सैम तैयार होकर सैली से कहता है, मैं आज नया जादू करना चाहता हूँ, जिसके बाद टॉमी और भी ताकतवर हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसकी बात मानकर सैली नए कपड़े पहनती है ताकि वो भी सैम की मदद कर सके। अब सैम तीनों लड़कों को अपने पास बुलाता है। मुंह के ठिकाने पर बेन आकर कहता है, टिम और मैक मर चुके हैं मुंह, सैम के लड़के अब हमें भी मार देंगे, तुम्हें तो वो कुत्ते की मौत मारेंगे। तभी मुंह कहता है, इस हरामी को ले जाओ, इसे बिमल दिखाओ, इसके सामने खाओ, लेकिन इसे मत देना। उसी वक्त वहाँ सैम आकर कहता है, कैसा है बेचिकने, मैं भी विमल का दीवाना हूँ। अब वहाँ कई ज़ॉम्बीज़ आकर मुंह के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच मुंह सैम को जख्मी कर देता है, जिसके बाद सैली अंदर आती है। तीनों लड़के एक साथ मिलकर बेन को मारने ही वाले थे कि तभी मुंह सैली को पकड़ देता है। अब वो कहता है, खबरदार, अगर किसी ने मुझे चिकना कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर किसी ने हीरो बनने की कोशिश की तो ये टाइड वालों की लड़की मारी जाएगी। इसके बाद मुंह अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है, जिनके पीछे पीछे सैम भी लगा था। तीनों लड़के मुंह को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह की गोलियां उन्हें सफल नहीं होने देती। अचानक टॉमी का सिर गाड़ी का शीशा तोड़कर बेन के मुंह में चला जाता है, जिसके बाद गाड़ी रुक जाती है। सैली अभी भी मुंह के कब्जे में थी और अचानक टॉमी आकर उसे बिजली से बेहोश कर देता है। कहानी के अंत में सैली के पास तीनों लड़कों के सिर थे। बेन और चिकना बॉस मुंह सैम के घर में कैद थे, जिन्हें सैम अपनी तरफ से सजा देना चाहता था। सैम ने लड़कों को फिर से ठीक कर दिया था। सैम भी मुंह से बदला ले रहा था क्योंकि उसने बच्चों को मारा था। तीनों लड़कों ने अपना बदला ले लिया था, जिसके बाद वो आजाद हो जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।